नमस्कार क्यों करते हैं, प्रणाम क्यों किया जाता है? सामने वाले की ऊर्जा पाने के लिए प्रणाम किया जाता है, सामने वाले की चीज पाने के लिए प्रणाम किया जाता है, सामने वाले के गुण पाने के लिए प्रणाम किया जाता है, अपने पाप कर्मों को मिटाने के लिए प्रणाम किया जाता है। सामने वाले की जेब में पैसे हैं, लेके दिखाओ, कैसे दिखाओगे? बोले 2 झापड़ देंगे और ले लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। भगवान को झापड़ दे के देखो, पता चल जाए। भगवान से कैसे लेंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नमोस्तु करके, गुणगान करके, प्रणाम करके। गुरु से कैसे लेंगे? प्रणाम करके। उनसे सम्यक दर्शन ज्ञान कैसे लेंगे? प्रणाम करके। आशीर्वाद कैसे लेंगे? प्रणाम करके। और ऊर्जा कैसे लेंगे? प्रणाम करके। इसलिए प्रणाम करके ऊर्जा ली जाती है, ज्ञान लिया जाता है, दर्शन लिया जाता है, गुण लिए जाते हैं, धन लिया जाता है, शक्ति ली जाती है, आशीर्वाद लिया जाता है। सब में प्रणाम ही मुख्य है। अगर हमने प्रणाम किया है, सब चीज हमें मिल सकती है। प्रणाम सब चीज दिला सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं दिला सकता हो। प्रणाम करने से क्या होता है? जिन लोगों को उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई है, आप रत्नकरण्य शाब्काचार्य समंतबद्ध आचार्य की 115 नंबर गाथा पढ़िए, उसमें लिखा है जो व्यक्ति दिगंबर साधु को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं, उनको क्षत्रिय गोत्र प्राप्त होता है, उनको जैन कुल प्राप्त होता है, उनको ब्राह्मण कुल प्राप्त होता है, उनको उच्च गोत्र प्राप्त होता है। जो लोग दिगंबर साधु को भक्ति भाव से नमोस्तु करते हैं, उन्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये वे लोग हैं, इन्होंने पूर्व पर्याय में कोई दिगंबर साधु को नमोस्तु किया था। इसके परिणाम स्वरूप आज आप जैन कुल में हैं, आज आप उच्च कुल में हैं। आपने भक्ति भाव से किसी दिगंबर साधु को, देखिए उदाहरण दे रहा हूं, पुरुरवा भील कौन सी अवस्था में था? कौन सी अवस्था में? भील अवस्था में। और उसने नमस्कार किसको किया था? किसको? एक दिगंबर साधु को नमस्कार किया था। वही पुरुरवा भील आदिनाथ भगवान के पुत्र का पुत्र हुआ था। किसके खानदान में पैदा हुआ? जाके तीर्थंकर के खानदान में, वो पुरुरवा भील। अगर उसने दिगंबर साधु को नमस्कार ना किया होता तो कभी भी तीर्थंकर के क्या जैन कुल में पैदा नहीं हो पाता। और वो तीर्थंकर भगवान के कुल में पैदा हुआ, खानदान में। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और फिर उसने नमस्कार किया शेर की पर्याय में, तो भगवान महावीर हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, दिगंबर साधु अगर कहीं भी दिखाई दे जाए, तत्काल हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाना चाहिए। जो लोग नहीं होते हैं, ये दिमाग से पैदा ले। जो लोग साधु को देख करके जो मुंह फेरते हैं ना, जैन कुल में पैदा होकर, ये दिमाग से पैदा ले। इनके पास दिमाग तो है ही नहीं, दिमाग पांव में है। इसलिए आपको पढ़ो शास्त्र में, उच्च गोत्र का बंध तभी होता है जब कोई दिगंबर साधु को भक्ति भाव से नमस्कार करता है। इसलिए नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने के तरीके, एक अंग। जब आप किसी टीचर को नमस्ते करते हैं तो टीचर क्या करता है? तुमसे हाथ थोड़ी जोड़ता है, वो अपनी सिर हिला देता है। एक अंग से नमस्कार किया गया, सिर से। मंदिर निकला, आप मंदिर से निकले, आप हाथ में 2 चीजें लिए हुए थे, दोनों हाथ में, अब आप कैसे नमोस्तु करेंगे? तो सिर, एक अंग से नमस्कार, 2 अंग से नमस्कार, 3 अंग से नमस्कार। हाथ भी जोड़ लिए और
कमर भी झुका दी, सिर भी झुका लिया, सिर हाथ कमर तीनों झुक गए, 3 अंग से नमस्कार, 5 अंग से नमस्कार, घुटने बल बैठे और फिर नमोस्तु किया हाथ जोड़ करके, 5 अंग से नमस्कार, अष्टांग से नमस्कार, पूरे साष्टांग लेट गए, गवासन से नमस्कार, बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर, जैसे कि महिलाएं नमस्कार करती हैं। महिलाओं को एक गवासन से ही नमस्कार करना बताया है, ना पंचांग ना अष्टांग, सिर्फ गवासन। और हम लोगों को भी सिर्फ एक ही आसन बताया है भगवान को नमोस्तु करने का, गवासन। उससे बढ़िया कोई आसन है ही नहीं, इसलिए गवासन से नमस्कार करना चाहिए। नमन के फल, सारे फल नमन के हैं, सारी वस्तुएं जो प्राप्त हो रही हैं नमन करने से ही मिलेंगी। उच्च गोत्र कैसे मिलेगा? दिगंबर साधु को प्रणाम करने से। अगर कोई अजैन व्यक्ति है, कोई अन्य समाज का व्यक्ति है, और अन्य समाज का व्यक्ति अगर दिगंबर साधु के निकलने पर वो नमोस्तु करता है, वो अगले भव में जैन कुल में पैदा होगा। और जैन होकर के कोई मुंह फेरता है तो अगले भव में वो अजैन कुल में पैदा नहीं होगा। क्योंकि ऊंचाई पर चढ़कर कोई व्यक्ति भगवान की अवहेलना करता है तो गर्त है, और नीचे अगर अवहेलना करता है तो फिर नीचे ही है। अगर कोई जज गलत निर्देश दे दे, गलत जजमेंट दे दे तो सजा है। ऐसा नहीं है जज को सजा नहीं होती, जज को भी सजा होती है, और बड़ी सजा होती है। छोटे वाले को कम सजा होगी, बड़े वाले को ज्यादा सजा होगी। मुनि बन करके मारीच ने 363 मत चलाए, उसी मारीच को 60 करोड़ बार गधा बनना पड़ा। क्या बन करके? मुनि बन करके। तीर्थंकर का नाती आदिनाथ भगवान के साथ में मुनि दीक्षा लेने वाला मारीच, उसने जब 363 मत चलाए तो मुनि बन के चलाए। ये अपराध था। श्रावक बन के कहता तो कम अपराध था। मुनि बन के चलाए, 60 करोड़ बार गधे की पर्याय में जाना पड़ा। किसको? तीर्थंकर के नाती को, भगवान महावीर के जीव को। जब वो नहीं बच पाया तो तुम तो हो ही काय में, 3 में न 13 में। तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो बहुत ही मामूली हो। इसलिए कभी भी दिगंबर साधु की हमसे अवहेलना ना हो जाए, तत्काल नमोस्तु करिए। देखिए, जब मैं जा रहा था क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर? 11 क्वार्टर, तो मुख्यमंत्री मिल गए। क्या किया उनने? उतर करके ये मुख्यमंत्री निश्चित अगले जन्म में जैन कुल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पे होकर के भी वो तत्काल झुकता है, तो निश्चित है कि वो व्यक्ति के, उसका समय बहुत कीमती होता है और उसमें से समय निकाल के करता है, और रास्ते में तो निश्चित है ये जैन कुल को अनुबंध कर रहा है। इसलिए हम भी सतर्क रहें। आगे, सर्व विघ्न विनाशक, ऐसे मुनिराज को हमने नमोस्तु किया है जो अवधिक ज्ञानी थे। ये सर्व विघ्न विनाशक, सभी विघ्नों को नाश करने वाला। कैसे होंगे सभी विघ्न नाश? पहले विघ्न पैदा हुए क्यों? पहले ये जानिए, हमारे जीवन में विघ्न आए क्यों? विघ्न इसलिए आए हैं कि हमने भक्ति भाव से बड़े लोगों को प्रणाम नहीं किया है। अगर हमने भक्ति भाव से उन्हें नमोस्तु किया होता, प्रणाम किया होता, वंदना की होती, आदर किया होता, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई पीड़ा नहीं आती। ये नमन न करने के परिणाम है। जितने भी उच्च कुल के अलावा जितने भी जीव हैं, चाहे वो त्रियंच गति के हों, चाहे नरक गति के हों, चाहे मनुष्य गति के हों, जितने भी उच्च कुल से हट करके हैं, इनको कभी दिगंबर साधु मिले नहीं हैं
और मिले हैं तो इन्होंने कभी नमोस्तु किया नहीं है। नमस्ते और नमोस्तु में अंतर है। नमस्ते एक सामान्य व्यक्ति का सम्मान है, नमोस्तु सामान्य व्यक्ति को के गुण पाने का आयाम है। इसलिए जैन दर्शन में नमस्ते नहीं कहा है, नमोस्तु कहा है। नमोस्तु आत्मनेपद है और आत्मनेपद में अपनी आत्मा में गुण को पाने की लालसा होती है। इसलिए आचार्य विशुद्ध सागर महाराज क्या कहते हैं, नमोस्तु शासन। तो नमोस्तु कौन है? दिगंबर साधु है, दिगंबर भगवान है, वो नमोस्तु के अधिकारी हैं। आपके टीचर, आपके शिक्षक, आपके गुरु नमोस्तु के अधिकारी नहीं है, वे नमस्ते के हैं। नमस्ते सर। और दिगंबर साधु मिले तो नमोस्तु भगवान। ये नमोस्तु उनके गुणों को पाने के लिए है, शिक्षक के गुणों को पाने के लिए नहीं होता, उनका सम्मान होता है। दोनों में अंतर है, नमस्ते और नमोस्तु। नमोस्तु सब जगह कहीं नहीं कहा जाता, सिर्फ जैन दर्शन में ही कहा जाता है। इसलिए सर्व विघ्न विनाशक, सारे विघ्नों को मिटाने वाला। जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, और भगवान की स्तुति करने के भी दो तरीके हैं, नमन करने के भी दो तरीके हैं। एक सिर्फ नमस्ते नमोस्तु और एक गुणगान करके नमोस्तु, एक कुछ स्तुति गा करके नमोस्तु। दोनों में अंतर है। अगर आपने सिर्फ नमन किया है, अगर आपने सिर्फ नमन किया है तो आपको सिर्फ उच्च गोत्र मिलेगा, और आपने स्तुति करके नमोस्तु किया है, तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस् त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। आपने 4 लाइनें पढ़ी, फिर बोले नमोस्तु भगवान। ये स्तुति करके आपने नमोस्तु किया है और सीधे पहुंच गए, चल दिए। तो यहाँ आपने स्तुति नहीं पढ़ी है। स्तुति पढ़ने पर आपको 2 चीजें प्राप्त होंगी। सिर्फ नमन करने पर एक चीज प्राप्त होगी, उच्च गोत्र। अब स्तुति करने पर 2 चीजें हैं, नंबर 1 उच्च गोत्र, नंबर 2 सुंदर रूप। 2 चीजें प्राप्त होंगी। स्तुति करोगे, सुंदर रूप, कंठ में सुस्वर, अच्छी आवाज, कंठ में सुस्वर, सुंदर रूप और उच्च गोत्र, जैन कुल, सुंदर रूप और कंठ में अच्छी आवाज। वरना सिर्फ नमन कर लिया, उच्च गोत्र तो मिल गया, बांस फटा मिला। अब कह रहे क्या करें, कंठ में आवाज ही नहीं है। इसलिए स्तुति भी करिए, गाइए, गाने से कंठ अच्छा मिलेगा, स्वर अच्छा मिलेगा, और अच्छा गाया है, भक्ति की है, सुंदर रूप मिलेगा। और आपने दिगंबर साधु को नमन किया है तो उच्च गोत्र मिलेगा। इसलिए तीनों चीजें पाइए, एक ही जगह मिल रही हैं। अब तुमसे बुद्धू कौन मिलेगा, एक ही लेके निपट गए। हाँ तो एक उच्च गोत्र चाहिए, हाँ ले जा। अब आड़े टेढ़े पैदा होगी तो अच्छा रूप भी लीजिए, सब चीज लीजिए, और आगे भी बताएंगे आगे क्या क्या मिलता है। आइए, सर्व विघ्न विनाशक, सभी विघ्नों को नाश करने वाला, सारे विघ्न। आप 2 छंद पढ़िए, 2 ही छंद में ही सारे विघ्न मिटेंगे। छोटे छोटे को तो कोई पता ही नहीं है कब निपट जाए। इसलिए अच्छी तरह इसको याद करिए, स्मरण करिए, और स्तुति करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए नमन करिए। कोई सा भी श्लोक पढ़िए, जरूरी नहीं है वही पढ़िए। वो तो ऐसा है जैसे कि गर्मी में आप कहीं भी जाएं, कोई भी पीड़ा हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, चक्कर आने लगे, तो सीधा एक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या पिलाओ, इलेक्ट्रॉल पाउडर, वो पियो।
वो सबके लिए है। ऐसे ही मुझे वाले चार लाइनें सारे भगवान के लिए हैं, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे चंद्रप्रभ हो। ये 4 लाइनें याद कर लीजिए, जहाँ भगवान मिले वहीं ठोक दी ये 4 लाइनें और नमोस्तु भगवान। स्तुति भी हो गई, आनंद भी आया और नमोस्तु भी किया। इसलिए जितना ज़्यादा नमन करोगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ बनोगे। इसलिए आगे बताएंगे कि स्वस्थ कैसे होते हैं, वो भी आएगा अभी। सर्व विघ्न विनाशक, सभी विघ्नों को मिटाने वाला यह छंद, इसका फल है जब आप भक्ति भाव से भाव सहित पढ़ेंगे सारे विघ्न मिटेंगे। आइए अर्थ देखते हैं, ओपन करिए। अब अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। कल बता रहे थे स्वर और व्यंजन को, आदिनाथ भगवान सामने आ गए, सारे इंद्र खड़े हुए हैं, इधर भी इंद्र खड़े हैं, इधर भी इंद्र खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं, और सारे इंद्र भगवान को क्या कर रहे हैं? नमोस्तु कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छंद में नमन लिखा है, छंद में स्तुति करने को लिखा है। स्तुति में हाथ भी जुड़ जाते हैं, सिर भी झुक जाता है, अच्छा गान भी हो जाता है और भगवान का गुणगान याद भी हो जाता है। इसलिए स्तुति करके जो व्यक्ति नमन करते हैं वो एक चीज़ प्राप्त करते हैं, और जो स्तुति करके नमन करते हैं वे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब भी भगवान के पास जाइए 4 लाइनें बोल करके नमन करिए। नहीं हमें कुछ आता ही नहीं है, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, मुझे ही आता है, वो इतना ही सीख पाए हैं। और सीखो, आगे आगे और सीखो। ये नमोकार मंत्र भगवान के सामने पढ़ने का नहीं है, ये तो वहीं पढ़ने लगो जाके। ये नमोकार मंत्र तो जाप करने के लिए है, तुम भगवान के सामने पढ़ने लगते हो। इसलिए वहाँ पढ़ रहे नमो आयरियाणम, अब आचार्यों को मेरा नमस्कार हो, भगवान सामने है। इसलिए उनकी स्तुति करिए, कुछ भी पढ़िए, कोई भी स्तुति करिए, उनका नाम लीजिए, उनका नाम लेकर के पढ़िए तो बहुत अच्छे। जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान है, नरेंद्रम फणीन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम सुपूजे भजे नायशीषम सुरेंद्रम गणेन्द्रम नमो जोड़िहातम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ भगवान खुश हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा। और पार्श्वनाथ भगवान के सामने शांतिनाथ की कर दी तो कौन सी आ जाएंगी, वो फिर वो नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज कहाँ होते हैं? तो ठीक है, नाराज नहीं होते, लेकिन जो है उन्हीं की करना चाहिए। इसलिए आइए अर्थ चित्र में देखिए, सारे इंद्र उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, भक्ति भाव से स्तुति गा रहे हैं। और कौन गा रहे हैं? ये देखो कौन गा रहे हैं। 16 स्वर्ग के इंद्र, 14 इंद्र जैसे 16 स्वर्ग के इंद्र, 40 तरह के इंद्र उनके चरणों में खड़े हुए हैं। इंद्र किन्हें कहते हैं? सर्वशक्तिवान। कितने अधिकार हैं 14 इंद्र को? 27 करोड़ देवांगनाएं उसके आर्डर पर नाचती हैं। कितनी? 27 करोड़। 3 MP निपट गए, बताओ, 3 MP निपट गए। 27 करोड़ देवांगनाएं, और जो पुरुष को छोड़ के इतनी देवांगनाएं उसके इशारे पे नाचती हैं। अब इतनी देवांगनाएं हैं तो कितने सारे देव होंगे उसके अंडर में।